बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील करीमिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। नाज़रीन, प्रोग्राम फैज़ क़ादरिया के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज के हमारे मेहमान ज़ी वक़ार इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान गनी साहब आप तशरीफ़ लाए। आपका बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें और वुसअत अता फ़रमाएँ। नाज़रीन, रब ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम गुमान करते हो कि रब ताला ने तुम्हें बेफ़ायदा पैदा कर दिया है। नाज़रीन, इस दुनिया में इंसान का वजूद किसी इत्तेफाक या किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि ये रब ताला की बामकसद तख्लीक का ज़ुहूर है। यानी रब ताला ने हमें पैदा फरमाया तो किसी मकसद के तहत ही पैदा फरमाया होगा। तो आज के प्रोग्राम में हम यही जानेंगे कि रब ताला ने हमें ज़िंदगी अता की है, तो इस ज़िंदगी को हम कैसे गुजारें और किस तरह गुजारें। तो आइए इसके साथ हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। तो हज़रत साहब, आप ये बताइएगा कि ज़िंदगी है क्या और इस्लाम में ज़िंदगी का क्या तस्वुर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो फैज़ान भाई आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम फैज़ान क़ादरिया के अंदर मदऊँ किया। तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ज़िंदगी हमें कैसे गुजारनी चाहिए और इस्लाम में इसका क्या तस्वुर है। देखिए, हम किसी भी चीज़ को अगर बात करनी हो तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारे ज़हन में सवाल पैदा होता है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फ़लाँ फ़लाँ। तो यानी कि कंसेप्ट क्या है इसका, लोगों के साथ तस्वुर क्या है, लोग इसको कैसा समझते हैं, इसका तारुफ़ क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ज़िंदगी क्या है। अगर ज़िंदगी को हम देखें, आम लोगों को, वो उन लोगों को देखें जिन्होंने एक रूल ऑफ मॉडल की हैसियत से माशरे के अंदर अपना किरदार अदा किया। बड़ी बड़ी शख्सियात को हम देखते हैं कि जिन्होंने मायानाज़ किरदार अदा किया, तो उनकी ज़िंदगी को हम देखते हैं कि वो ज़िंदगी एक बामकसद ज़िंदगी की हैसियत से उन्होंने जाना, इस टाइम ऑफ पीरियड की हैसियत से लिया और इसको एक बामकसद बनाने के लिए उन्होंने अपनी मेहनत की, तगो-दो की। तो इस पर अगर बात करते चले जाए, जब जैसे ही लोगों के मिजाज मुख्तलिफ है, लोगों की सोच मुख्तलिफ है, फिर इलाकाई एतबार से लोग इसको उलूम के एतबार से यानी फिर मज़ाहिब के एतबार से देखें तो लोगों के अंदर काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। अगर इस पर बात करें तो ये बहुत तवील है, लेकिन हम जब इसको इस्लाम के साथ जोड़ते हैं तो ये फिर एक ख़ास पैमाने के अंदर ढल जाती है और इस पर बात करना आसान हो जाता है। तो देखिए, ज़िंदगी हमारे पास रब ताला की अमानत भी है, नेमत भी है, और ज़िंदगी एक ऐसी नेमत है कि हम इसके ज़रिए बाकी तमाम नेमतों को आजमा सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। आप माल है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास ज़िंदगी नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इस्लाम ने ज़िंदगी को एक बड़े पैमाने पर मुतारफ़ कराया और ज़िंदगी को जो है इसके तमाम जिहतों पर उसने बड़ी गहरी रोशनी डाली है और नुमाया अंदाज में इसको मुतारफ़ कराया है। तो इस्लाम जो है वो एक, क्योंकि दीन फितरत है और इसने पूरा ज़िंदगी का एक निज़ाम ज़ाब्ता हयात हमें फ़राहम किया है माशरे को। तो इस्लाम के जहाँ बहुत सारे पहलू ज़िंदगी के मुतारफ़ कराए हैं, तो मैं उनमें से 3 का तज़किरा करूँगा। तो सबसे पहले तो जो ज़िंदगी है ये रब ताला की दी हुई हमारे पास नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ज़िंदगी एक ऐसी नेमत है कि अगर ये ना हो तो फिर कुछ भी ना हो, किसी चीज़ का हमें फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। दूसरा ये कि ज़िंदगी जो है हमारे पास रब ताला की अमानत भी है। अमानत इस तरह के 11वें पारे के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन से उनकी जानों और मालों को ख़रीद लिया है, बदले में उन्हें जन्नत अता फरमा दी है। तो ज़ाहिर बात है, रब ताला ने जब हमने ख़रीद लिया, आप देखते हैं कि अब अगर कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं तो अब वो चीज़ आपकी मिल्कियत बन जाती है। अब अगर आप किसी को देते हैं तो ये उसके पास या तो आरियतन होती है, बतौर अमानत होती है, उसका और कोई वजूद नहीं है, क्योंकि मिल्क आपकी है। तो यह ज़िंदगी हमारी रब की मिल्कियत बन चुकी है। तो ज़ाहिर बात है, जिसकी मिल्क हो उसके मालिक की मर्ज़ी के बग़ैर उसके अंदर चीज़ के अंदर तसर्रुफ़ करना, अमानत के अंदर तसर्रुफ़ करना, ये अमानत में ख़यानत कहलाता है। तो ये रब ताला की हमारे पास दी हुई अमानत है, तो हम इसको उस अंदाज़ में गुजारे जैसे मालिक ने हमें कहा है, जैसे मालिक का हुक्म है, जैसे मालिक ने हमें गुजारने का तरीका बताया, हम उस अंदाज़ में गुजारें। जो तीसरा पहलू इस्लाम में मुतारफ़ कराया है वो ये है कि ज़िंदगी जो है ये एक टाइम है, आपके पास वक्त है, आपके पास, आप उस इम्तिहान की तैयारी करें जो मरने के बाद आपसे सवालात होंगे, आप आखिरत की तैयारी करें। जैसी बात है, जो मोमिन आखिरत पर यकीन रखता है तो इसी यकीन में, इसी तयक्कुन में वो बहुत से नेक अमाल भी करता है। ज़ाहिर बात है, जब वो शख्स जिसको आखिरत का खौफ है, उसको पता है कि मैंने मौत आनी है और उसके बाद मेरा अंजाम क्या होना है, तो वो अपने अंजाम की फ़िक्र करते हुए अच्छे अमाल करता है, बुरे अमाल से गुरेज़ करता है।
तो रब ताला ने ये ज़िंदगी हमें दी है ताकि हम उस इम्तिहान की तैयारी करें। तो ये वक्त हर एक को मिला है, किसी को कम मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है। तो सबसे बेहतर है कि ज़िंदगी जो है ना, ये हमारे पास रब ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, और हम इसको उस अंदाज़ में गुजारें कि जैसे मालिक ने, अल्लाह ताला ने हमें गुजारने का हुक्म दिया है। जी जी अहमद साहब, बिल्कुल ऐसे ही है कि इंसान की तख्लीक का असल मकसद ही यही है कि वो अपनी इबादत के ज़रिए और अपने अमाल के ज़रिए रब ताला का शुक्र बजा ले कि रब ताला ने उसको ज़िंदगी ऐसी नेमत से माला माल किया है, वो दुनिया में रहते हुए वो तमाम अमाल करे जिसका अल्लाह उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया है, हर उस बुरे काम से रुका रहे जो अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है। तो आप हमें इसी के साथ ये बताइए कि इस्लाम ने हमें किस तर्ज पर ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारें। जी जी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि इस्लाम ने हमें किस तरह पर ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया। देखिए, इस्लाम ने बहुत साफ़ और क्लियर अंदाज़ में बयान कर दिया और सादा अंदाज़ में बता दिया कि तुम ज़िंदगी कैसे गुजारो। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ तुम्हारे लिए तुम्हारे महबूब की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने जहाँ नौ इंसानियत को तख्लीक़ किया और इंसानों को हमें एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमत दी है, तो वह इसके साथ साथ नौ इंसानियत की तरबियत के लिए, हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, लोगों को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ताला ने इसके साथ साथ इनकी तरबियत के लिए अपने अंबिया व मुरसलीन को भी भेजा। अंबिया व मुरसलीन ये वो लीडर हैं कौम के, वो उस रहनुमा लीडर हैं कि जिन्होंने ज़िंदगियाँ गुजार कर अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल पैरा होकर लोगों को लीड किया और बता दिया, एक आइडियल के तौर पर अपनी ज़िंदगी को पेश किया कि अल्लाह ताला ने कैसे ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया। अगर तुम्हें जीना है तो हमें देख के जियो। तो अल्लाह ताला भी फरमा रहा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए मेरे महबूब की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो गोया कि रब ताला फरमा रहा है कि अगर तुम्हें जीना है, तुम अच्छे अंदाज में जीना चाहते हो, तुम ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे मेरे महबूब ने ज़िंदगी गुजार कर तुम्हें बता दिया है। हुजूर की सीरत को देखो, हुजूर की अदाओं को देख कर ज़िंदगी गुजारो, तुम एक कामयाब शख्स बन जाओगे। हुजूर ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, हम अगर हुजूर की सीरत का मुताला करते हैं तो आपकी सीरत के 3 नुमायाँ पहलू हैं बहुत, जो अगर बड़े पैमाने पे अगर आपकी सीरत को तकसीम किया जाए तो 3 बड़े पहलू सामने आते हैं। पहला तो ये है कि इस्लाम से पहले की ज़िंदगी, यानी वो 40 साल ऐलान नबूवत से पहले वाली जो ज़िंदगी है, उसके बाद ऐलान नबूवत के बाद फिर 2 हिस्से हो जाते हैं, मक्की दौर है एक और फिर मदनी दौर है। अगर वो 40 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के अंदर गुजारे जो लोग फाशी, उरियानी, बेहयाई, हर किस्म के गुनाह के अंदर मलबूस है, लेकिन हुज़ूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के अंदर 40 साल इस अंदाज में गुजारे कि वही लोग आपको सादिक और अमीन भी कह रहे हैं। हत्ता कि हुज़ूर ने जब अपना ऐलान नबूवत किया तो आपने क्या फरमाया, बरमला ऐलान किया। एक 40 साल का अरसा को कम अरसा नहीं, एक बहुत बड़ा पीरियड है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला ऐलान किया कि लोगों, मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल गुजारे हैं, बताओ मैंने कभी झूठ बोला हो, बताओ मैंने कभी अमानत में ख़यानत की हो, बताओ कभी वादा खिलाफ़ी की हो। तो सब ने यकजा होकर ये कह दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू सादिक भी है, अमीन भी है। अरे वो चाहे हुज़ूर को नबी माने ना माने, आप पर ईमान लाए ना लाए, लेकिन उनका ये कहना, उनका ये तस्लीम करना ये काफ़ी है कि आप सच्चे नबी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सीरत इतनी बाकमाल अदा की है कि अगर आपको अल्लाह ताला ज़ाहिरी मौजज़ात ना भी अता करता, आपकी सीरत ही इस बात पर दलील थी हुज़ूर अल्लाह ताला के सच्चे नबी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सीरत उनके अंदर गुजारी, उनके अंदर अपना वो किरदार उनके सामने पेश किया कि वो लोग आपको सादिक और अमीन कहने पर मजबूर हो गए। और यही वजह है, ऐलान नबूवत के बाद देख लीजिए, वही लोग हैं कि जो आपको कल सादिक और अमीन कह रहे थे, आज वो जुल्म करना शुरू हो गए, ज़्यादतिया करना शुरू हो गए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देना शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद तकलीफ़ें दे रहे हैं, जानी दुश्मन बने हुए हैं, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की, सर अनवर की कीमत लगा रहे हैं, जान लेने पर तुले हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाल ये है कि हुज़ूर जब हिजरत करके मदीना की तरफ जाने लगते हैं तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को पीछे मुहाफ़िज़ बना जाते हैं अमानतों पर। ये मुहाफ़िज़ बनाना, अमानतों पर मुहाफ़िज़ बना जाते हैं। तो गोया कि वो अगरचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान नहीं ला रहे, कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी हुज़ूर का किरदार उनको मुसल्लम है, उनके यहाँ मुसल्लम है, वो तस्लीम कर रहे हैं हुज़ूर के किरदार को कि आप सादिक और अमीन फिर भी है, चाहे हम आप पर ईमान नहीं लाए, लेकिन उनके यहाँ हुज़ूर सादिक और अमीन फिर भी है, अपनी अमानतें हुज़ूर के पास रखवाई हुई है। तो ये हुज़ूर ने किरदार पेश किया। अब हिजरत के बाद देख लीजिए, जब हिजरत पर करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो भाईचारे का जो निज़ाम कायम किया, क्या तरबियत थी उन सहाबा किराम की कि वो सहाबा के जिसके पास 2 घर हैं,
वो एक घर अपने भाई के लिए वक्फ कर रहा है। वो भाई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भाईचारे का निज़ाम कायम किया और भाई उनका बना दिया। हुजूर ने कह दिया ये तुम्हारा भाई है, तो वो मजाल है कि 2 घर है तो एक घर अपने भाई के लिए वक्फ कर रहा है, 2 कमरे हैं किसी के पास, वो तो एक कमरा अपने भाई के लिए वक्फ कर रहा है, 2 बाग है तो एक बाग वक्फ कर रहा है। हत्ता कि यहाँ तक एक शख्स के पास अगर 2 बीवियाँ हैं तो एक वो कहता है कि मैं इस बीवी को तलाक देता हूँ और तू इससे निकाह कर ले। तो ये क्या तरबियत है उन सहाबा किराम की, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या किरदार है उनके सामने, कि वो आपस में इस तरह भाई बन गए कि इस तरह सके भाई भी नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद हुजूर का मदनी दौर देखिए कि जब फ़तेह मक्का हुई, फ़तेह मक्का करके हुजूर मदीना से फिर वापस मक्का में आए, तो मक्का में जब आए तो अब आपको फ़तह हासिल हुई, आप हाकिम हैं, जो चाहे कर लें, और वही लोग आपके सामने खड़े हैं जो कल आपको तकलीफ़ें दे रहे थे, अज़ीज़ें पहुँचा रहे थे, और उनकी वजह से अल्लाह ताला के हुक्म से आपको अपना सबसे मोहब्बत भरा शहर मक्का छोड़ना पड़ा और मदीना जाना पड़ा। तो वही लोग सामने खड़े हैं जो कल आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्लाह कत्ल की प्लानिंग बना रहे थे, सर की कीमत लगाई थी उन्होंने, लेकिन आज वो ही सामने खड़े। हुजूर चाहते एक हुक्म देते, सर तन से जुदा हो जाते, लेकिन आपका बुर्दबारी तहम्मुल मिजाजी देख लीजिए कि आप जब मक्का में दाखिल होते हैं सर अनवर इतना झुका हुआ है कि आपकी दाढ़ी मुबारक वो कजावे की लकड़ी से मस हो रही है। और फिर आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। दुश्मन सामने खड़े हैं लेकिन माफ़ी का ऐलान कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ कि इस्लाम के अंदर लोग गिरोह दर गिरोह दाखिल होते चले गए, और वो लोग जो अभी ईमान लाना चाह रहे थे लेकिन कुरैश के जुल्म की वजह से खामोश थे, किसी हिकमत अमली के तहत किसी मौके की तलाश में थे, उन्होंने अपना ईमान जाहिर कर दिया, वो ईमान लेकर आए। इसी तरह वो लोग जो इस तरफ माइल नहीं थे वो इस्लाम को पूरा तसव्वुर करते थे, और लोगों ने कुरैश ने कुफार मक्का ने उनकी बुरी तरबियत सही नहीं की थी, उनको इस्लाम को बुरा करके पेश किया था, तो वो लोग ही इस्लाम में दाखिल हो जाए। लेकिन इस्लाम को अल्लाह ताला ने नुसरत, अज़मत और इस्लाम की शान और शौकत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। तो ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा। अगर हम हुज़ूर की सीरत तैयबा पर अमल करें तो यकीनन एक शख्स जो है कामयाब ज़िंदगी तभी गुजार सकता है, उस शख्स की ज़िंदगी अधूरी है कि जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारी। जब यकीनन एक शख्स कामयाब ज़िंदगी तभी गुजार सकता है जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कुछ ना कुछ जो है इस्तिफ़ादा करके अपनी ज़िंदगी को हिस्सा बनाए, फिर वो कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। और ये तभी होगा कि जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को स्टडी करेंगे, उसका मुताला करेंगे। ज़रूरी बात है किसी चीज़ पर अमल करने के लिए उसका जानना ज़रूरी है, तो जब हमें इल्म ही नहीं होगा हुज़ूर की सीरत का तो हम कैसे उस पर अमल करें। ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, उसका मुताला करें और उस पर अमल करें। जी देखिए, जब हमारे पास कुरान और हदीस में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा भी बेहतरीन मिसाल हमारे पास मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारा मुआशरा बदहाली का शिकार है, इसकी क्या वजह है? जी फैज़ान भाई, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा माशरा इतना बदहाली का शिकार है। तो देखिए, जहाँ तक बात माशरे की है तो माशरा अफराद से बनता है और हम में से हर एक फ़र्द जो है माशरे का जुज़ है, ठीक है। तो माशरा जब भी कौमों ने तरक्की की, आप देख ले, तारीख़ उठाकर देख ले, जब भी कौमों ने तरक्की की है ना तो हमेशा नेशनल लेवल पे जो है ना, माशरती लेवल पे कभी भी तरक्की नहीं हुई, कभी भी कौम कामयाब नहीं हुई जब तक अनफरादी तौर पे तरक्की ना हो, जब तक फ़र्द जो है वो कामयाब ना हो, फ़र्दी हैसियत से कामयाबी हासिल ना हो, तब तक इज्तिमाई हैसियत से कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। देखिए फैज़ान भाई, ये बुराइयाँ हमारे अपने अंदर जन्म लेती हैं, हम या तो इनको महसूस नहीं करते या पता होने के बावजूद हम इनको इग्नोर करते चले जाते हैं, लेकिन जब इनका असर हमारी इनफरादी ज़िंदगी पे होता है तो फिर हमें पता चलता है, फिर हम इसके बारे में लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, जब तक हर फ़र्द जो है उसकी इस्लाह नहीं होगी, हर फ़र्द ख़ुद को बेहतर नहीं बनाएगा, तब तक माशरा कभी बेहतर नहीं बन सकता। जी देखिए फैज़ान भाई, जो है ना, ज़िंदगी में हमें 3 बड़े लीडर दिए हैं। सबसे पहले वालिदैन, उसके बाद असातिज़ा, फिर जो है जब इंसान बड़ा होता है माशरती ज़िंदगी में जाता है तो माशरा उसे सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है माशरा। अब देखिए, वालिदैन और असातिज़ा ये वो मोहसिन हैं कि ये कभी भी ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा या मेरा शागिर्द जो है ये बड़ा होकर माशरे का एक बदतरीन शख्स बने, बुरा शख्स बने, चोर बने, डाकू बने, लुटेरा बने, फोशगोई करने वाला बने, कभी भी नहीं चाहते। बल्कि ये तो तरबियत करते हैं कि बेटा तुमने माशरे में जब जाना है, तुमने जब बड़े होना है तो तुम्हें जीना कैसे है, जीने का तरीका सिखाते हैं कि बेटा तुमने माशरे वालों के में कैसे रहना है, चैन सहन का तरीका बताते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा बेटा कामयाब हो, क्योंकि इसकी इज़्ज़त की वजह से हमारी इज़्ज़त भी बनेगी, इसका नाम रोशन होगा तो लोग हमें भी दुआएं देंगे कि हमने इसकी अच्छी तरबियत की है। तो ये कभी भी नहीं चाहते
कि हमारा बेटा जो है, हमारा शागिर्द माशरे का बुरा शख्स बने। अब इंसान माशरे से सीखता है, तो माशरे के अंदर बुरे लोग भी है, अच्छे लोग भी है, बुराइयाँ भी चाहिए, ये माशरे का हिस्सा है और ये शुरू से हर दौर के अंदर है। हत्ता के दौर नबवी के अंदर भी लोग मौजूद है, ठीक है, कुफार मुशरिकीन मौजूद है, ठीक है। तो बुराई हर जगह पाई जाती है। शैतानी कुव्वत जो है वो जब मौजूद है तो इंसान को वो बुराई की तरफ माइल करती है, तो बुराई तो पाई जाती है। लेकिन अब इंसान जो है, ये उसकी फितरत सलीमा है, ये फितरत कबिया है कि उसका मिलान साबित करती है कि वो किस तरफ माइल होता है। देखिए, माशरा कभी भी हमें ये दावत नहीं दे रहा होता कि आओ तुम मेरी बुराइयाँ उठाकर अपने अंदर समोलो, अपनी सीरत का हिस्सा बना लो, अपने किरदार का हिस्सा बना लो। ये कभी भी नहीं कह रहा होता कि तुम मेरी अच्छाइयाँ लेकर अपनी किरदार का हिस्सा बना लो, बल्कि माशरा जो है उसके अंदर सब कुछ मौजूद है। अब इंसान की फितरत है, अगर तो फितरत सलीमा है तो इंसान अच्छी चीज़ों की तरफ माइल होगा, अगर बुरी है तो बुरी चीज़ों की तरफ माइल होगा। और ये फितरत सलीमा कब बनती है और फितरत कबिया कब बनती है, ये इसमें ताल्लुक़ होता है इंसान के जैसे जैसे ताल्लुक़ होते हैं। अगर कहते हैं ना, सोबत साले तोरा साले कुनत, सोबत ताले तोरा ताले कुनत, इंसान की सोबत इंसान को अच्छा भी बनाती है, बुरा भी बनाती है। सोबत जो है, अब सोबत के अंदर आपके दोस्त आ जाते हैं, आपके अजीज़ रिश्तेदार आ जाते हैं, आपका जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, माशरती लोगों के अंदर आप कोई काम करते हैं, ताजिर है, आप ऑफिस में काम करते हैं, तो आप इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि मेरा ताल्लुक़ किन के साथ है। तो जब आप अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकेंगे, आप अपनी सीरत किरदार में बेहतरी महसूस करेंगे, बेहतरी लाएंगे। तो इसी तरह दूसरी वजह ये होती है कि इंसान जो है उसको लीड करने वाला कोई नहीं होता, या फिर जो लीड करने वाले होते हैं, जो सरपरस्त होते हैं, जिन्होंने बताना होता है बेटा आपने ये गलती की है, बेटा आपने यहाँ से ये मिस्टेक कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब वो चले जाते हैं या फिर इंसान उनकी बातों को नहीं मान रहा होता, उनकी नाफरमानियाँ कर रहा होता है, तो फिर उस वक्त इंसान भटकता है। और तो इंसान की सोबत जो होती है वो इंसान को बेहतर बनाती है। तो हमें अपनी सोबत को बेहतर करना होगा। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मेन अलमिया है हमारे यहाँ, वो ये है कि हमारे अंदर तालीम की कमी है, इल्म की कमी है। पढ़े लिखे बड़े हैं, लेकिन जो इस्लामी तालीमात है उनकी कमी है। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी सीरत हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ उन पर स्टडी नहीं है, मुताला नहीं है, हमारी जांच नहीं है। सारी बात है, जब भी आप किसी पर अमल करना चाहेंगे तो आपको उसके बारे में इल्म नहीं होगा, तो आप अमल कैसे करेंगे? इल्म होना ज़रूरी है। तो जब हम हुज़ूर की सीरत को पढ़ना ज़रूरी है कि हम उसकी आप सल्लल्लाहु की सीरत को पढ़े, उस पर अमल करें। जब हुज़ूर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम्हारे लिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि उसवा हसना है, बेहतरीन नमूना है तुम्हारे लिए, तो इससे बढ़कर और क्या किरदार हो सकता है और हम किसको आइडियल बना सकते हैं? हुज़ूर से बढ़कर कोई आइडियल नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु की सीरत पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपनी सोबत को अच्छा करें, तो फिर हमारा माशरा भी जो है वो बदहाली का शिकार नहीं होगा, बल्कि माशरे में हमारी बेहतरी होगी और माशरा हमारा एक कामयाब माशरा उभर कर सामने आएगा। तो इसके साथ साथ देख लें कि इस्लाम ने हमें पूरा एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, निज़ाम ज़िंदगी फराहम कर दिया है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इस्लाम जो है क्योंकि दीन फितरत है और इसने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल दी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हमें जी कर दिखा दिया, ज़िंदगी गुजार कर दिखा दिया कि ज़िंदगी ऐसे प्रैक्टिकली हमें बता दिया कि ज़िंदगी जो है आपने इस्लाम पर अमल कैसे करना है, ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है, हमारा इर्द गिर्द के लोगों के साथ कैसा ताल्लुक़ होने चाहिए। देखिए, इस्लाम जो है हुकूकुल इबाद के अंदर, हुकूकुल्लाह के अंदर इतना इस्लाम का मवाद नहीं है, इतनी बास नहीं है जितनी हुकूकुल इबाद के अंदर इस्लाम ने बास की है, और तवील बास की है। आप ये समझ लें कि शायद मेरा कहना ये गलत होगा कि 20% जो है ये हुकूकुल्लाह पर बास की है इस्लाम ने, और 80% जो है ये हुकूकुल इबाद पर बास की है, मामलात पर बास की है। मामलात को बताया है कि हुकूक, वालिदैन के हुकूक क्या है, मियाँ बीवी के हुकूक क्या है, औलाद के हुकूक क्या है। आप अगर किसी माशरे में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी वालों के, माशरे के हुकूक क्या है, आपके पड़ोसियों के हुकूक क्या है, आपको जिन लोगों के साथ ताल्लुक़ है, उठना बैठना है, तो उन लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। तो इस्लाम ने हमें मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात फराहम कर दिया है। तो अगर हम इस पर अमल करें तो हम बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने बार बार उसने सलूक करने का, वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो छोटों पर रहम नहीं करता, बड़ों के साथ शफ़क़त से पेश नहीं आता, वो हम में से नहीं है। तो ये सीरत की ये बातें हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस हमें फराहम है, मुहैया है, हमें सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हमारी वजह यह है कि हम इसको पढ़ते नहीं हैं। और फिर सबसे बड़ा आजकल माशरे की ख़राबी का जो वजह है वो ये है कि हुकूक जो है हर एक का ये मुतालबा तो है कि मुझे मेरे हुकूक मिले, मेरा हक़ मुझे मिलना चाहिए, लेकिन किसी के अंदर ये जोश, जज्बा, ये फ़िक्र नहीं है कि जो हक़ मेरे ज़िम्मा है क्या मैंने वो अदा किए।
ये किसी के अंदर जज्बा नहीं है। जब ये जज्बा पैदा हो जाएगा तो यकीनन अगर हम एक दूसरे के अपने ज़िम्मा हकूक़ लाजिम है हम इनको पूरा करना शुरू कर दें तो कभी भी माशरा जो है उसके अंदर ये लड़ाई या ये झगड़े नहीं होंगे। अब देखिए मियाँ बीवी के अंदर, एक मियाँ बीवी की मिसाल ले लें तो मियाँ बीवी के अंदर सबसे ज़्यादा झगड़े इसी वजह से होते हैं। बीवी कह रही होती है मियाँ ने मेरे हकूक़ पूरे नहीं किए और मियाँ कह रहा होता है कि बीवी ने मेरे हकूक़ पूरे नहीं किए। लेकिन अगर ये दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि जो मेरे पास हक़ है तेरा मैंने वो पूरा करना है, बीवी के जो मेरे पास हक़ है तेरा मैंने वो पूरा करना है, तो कभी भी इन दोनों के अंदर लड़ाई ना हो। इल्म की कमी है ना, ज़ाहिर बात है। जब हमारी तरबियत सही नहीं होती, मियाँ बीवी के अंदर झगड़े होते हैं तो हमारी बहुत सी औरतें जैसे एहतजाज वगैरह करती है कि हमारे हक़ नहीं मिलते, इसी तरह अक़लियत के हकूक़ पर बात की जाती है। तो इस्लाम ने हर एक को हकूक़ फराहम किए, हर एक के हक़ पर बात की है। अगर तो इस्लाम ने फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाए, मर्द औरतों पर हाकिम है, लेकिन इस्लाम ने जो औरतों के हकूक़ बताए वो मर्दों से डबल है। देखिए अब इल्म मिरास को ही ले ले कि इल्म मिरास के अंदर अल्लाह ताला ने जो वरसा बताए हैं वो टोटल 12 है, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मर्द है और 8 औरतें हैं। औरतों के हक़ डबल है, मर्दों से डबल है। तो इसी तरह आप देख लें कि जहाँ मर्द को तलाक का हक़ हासिल है वहाँ औरत को खुला का हक़ हासिल है। तो इस्लाम ने तो मुकम्मल हक़ फराहम किया है, लेकिन अगर आपको हक़ नहीं मिल रहे तो वो वजह ये सिर्फ यही है कि आपके मियाँ की तरबियत सही नहीं है, वो आपको हक़ नहीं दे रहा। इस तरह अगर अक़लियत के हकूक़ की हम बात करें तो अक़लियत किसे कहते हैं कि जो दारुस्सलाम में रहायश पजीर हो और वहाँ वो रहता हो मुस्तकिल तौर पर, वो अक़लियत कहलाता है। यानी कि वो गैर मुस्लिम जो दारुस्सलाम में रहायश पजीर हो, मुस्तकिल वहाँ रहता हो, वो उसे अक़लियत कहते हैं। तो अक़लियत क्या है? अक़लियत के हकूक़ अगर मामलात में अगर देखें तो बिल्कुल मुसलमानों के बराबर है। अगर एक शख्स किसी गैर मुस्लिम का दारुस्सलाम में वजूद से अक़लियत कहते हैं, उसका फ़िक़्ह की ज़बान में इस्लाही जो जुमला इसकी बोला जाता है वो ज़िम्मी का लफ्ज़ बोला जाता है। अगर कोई शख्स ज़िम्मी का कत्ल कर देता है तो उसको उतनी फ़िदिया, उतनी दियत देनी पड़ेगी, उस पर वही जुर्म लाजिम होगा, वही किसास लाजिम होगा जो एक मुसलमान के कत्ल का उस पर आयद होता है। तो ये हकूक़ नहीं है तो और क्या है? इस्लाम ने तो हर एक को हक़ दिया है। अब हम मुसलमानों का किरदार ये है कि हम अगर इस्लाम पर अमल पैरा नहीं होते तो इसलिए इस्लाम का कसूर नहीं है, बल्कि हमारा अपना किरदार है। तो हमारे किरदार की वजह से हमारे इस्लाम पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी है कि इस्लाम ने हर एक तबके के मुकम्मल हुकूक बयान किए हैं। जिस वक्त हर इंसान इनफरादी तौर पर अपना हुकूक समझेगा कि रब ताला ने मुझ पर कौन कौन से हुकूक आयद किए हैं, जिस वक्त हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा तो बिल्कुल इसी के साथ ही मुआशरा जो है वो परवान चढ़ेगा। ये जो बदहाली का शिकार है, मुआशरा बदहाली से निकल कर खुशहाली में तब्दील होगा। और आखिरी बात की तरफ चलते हैं। आप ये बताएं कि हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब कैसे बना सकते हैं, कामयाब ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं? जी फैज़ान भाई, देखें ये ज़िंदगी जो है ना, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब कैसे बना सकते हैं। कामयाबी क्या है? देखिए ज़िंदगी जो है ना, हम ज़िंदगी से ही कामयाबी के उसूल सीख सकते हैं। और ज़िंदगी जो है ना इज़ अ ग्रेट टीचर, ज़िंदगी एक बहुत अच्छा उस्ताद है। और जो सीखने का हुनर है, हर चीज़ से कुछ सीखना, कुछ हासिल करना, ये हुनर जिस शख्स के अंदर पाया जाता है ना, वो कामयाब हो जाता है। क्योंकि वो अगर दोस्तों की बजाय दुश्मनों में भी बैठा हो, अपने से मुखालिफिन के अंदर भी अगर बैठा हो ना, तो वो वहाँ से भी कुछ ना कुछ हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेता है। तो ये सीखने का हुनर बड़ा बेहतरीन हुनर है। और इसके साथ साथ देखें कि अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द कररमना बनी आदमा, हमने इंसान को इज़्ज़त दी। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इज़्ज़त दी, तमाम मखलूक़ात पर, अपनी तमाम तख्लीक पर इज़्ज़त दी, इसको बरतरी हासिल बरतर बनाया, बेहतर बनाया सबसे। एक जानवर है, एक परिंदा है, एक चिड़िया की मिसाल ले लें तो एक चिड़िया भी जब रात को अपने घर वापस लौटती है घोंसले की तरफ, तो अपने बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करके ले जाती है, अपनी चोंच में उनके लिए चोग, उनके लिए दाना लेकर जाती है। तो ये शऊर तो उसके अंदर भी मौजूद है, उन जानवरों के अंदर, उन छोटी छोटी जो चुनटी है, मकड़ी है, उसके अंदर भी मौजूद है कि मैंने अपने रिज़्क़ का इंतज़ाम कैसे करना है। तो इंसान भी अगर इसी लालच में लगा जाए, सुबह उठे, पैसा कमाए, शाम को खाना खाए, सो जाए, तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है। ऐसे कोई कामयाब ज़िंदगी नहीं कहते, लेकिन कोई लाइफ नहीं है। देखिए ज़िंदगी तभी बेहतर बनती है जब इंसान बामकसद ज़िंदगी गुजारे। इंसान अपनी ज़िंदगी जो है दूसरों के लिए जीना सीखे। देखिए अपने के लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना सीखे। ये ज़िंदगी, असल ज़िंदगी ये है कि बंदा दूसरों के लिए जीना सीखे। अगर आपके अंदर इर्द गिर्द के लोगों का एहसास हो, आपके अंदर जो है इर्द गिर्द लोगों का आप ख्याल रखें, अपने भाइयों का ख्याल रखें, अपने ख़ानदान के अंदर आपके जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, तो ये ज़िंदगी है, दूसरों का ख्याल रखना। तो फिर इसके साथ साथ ज़िंदगी बामकसद ज़िंदगी होनी चाहिए। देखिए एक जो है ना, एक वो शख्स भी दुनिया से जाता है कि जिसका कोई किरदार नहीं माशरे के अंदर, कोई उसका उसने सलूक नहीं है लोगों के साथ। तो एक वो भी शख्स है
कि जब वो दुनिया से जा रहा होता है तो लोग उससे तंग आ रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं कि कहीं जान छुट्टी है, हम चला जाए, शुक्र अदा कर रहे होते हैं। लेकिन एक वो शख्स जब दुनिया से जाता है जिसका किरदार है माशरे के अंदर, हुस्न सलूक है, उसने लोगों के साथ हुस्न सलूक किया और एक बाकिरदार ज़िंदगी गुजारी है, और जब वो दुनिया से जाता है वो शख्स, तो लोगों की आंखों में अश्क होते हैं, अपने क्या पराई भी रो रहे होते हैं, यार इतना जो है कीमती असासा जो है वो हमसे रुखसत हो रहा है, इतना कीमती बंदा रुखसत हो रहा है, इसने ऐसी ज़िंदगी गुजारी, और यही इंसान की बख्शिश के लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाता है। तो देखिए, जब एक बाकिरदार शख्स दुनिया से जाता है तो ये एक शख्सियत की मौत नहीं होती, एक किरदार, एक नज़रिए और एक सोच की मौत होती है। और इंसान जब बाकिरदार ज़िंदगी गुजार के दुनिया से जाता है तो वो वजूद तो मर जाता है, वो शख्स तो मर जाता है, लेकिन उसका जो तन होता है, बदन होता है, वो बेजान हो जाता है, लेकिन उसका नज़रिया, उसकी सोच, उसका किरदार, उसने जो अपने रहनुमा उसूल छोड़े होते हैं माशरे के अंदर, वो क़यामत तक, वो मरते वक्त तक ज़िंदा रहते हैं, वो लोगों के अंदर ज़िंदा रहते हैं, शख्सियत ज़िंदा रहती है। शख्स को मौत आ जाती है, शख्सियत जो है, वो किरदार जो होता है वो लोगों के अंदर ज़िंदा रह जाता है। तो इंसान को बाकिरदार ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बामकसद ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बामकसद इंसान का, जिसका कोई मकसद नहीं है, वो कोई ज़िंदगी जो है, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। इसके साथ साथ देखिए, हमारी नाकामी की वजह यह है कि हम जब या तो कोई गोल अचीव नहीं करते, कोई हमारा अपना मिशन सेलेक्ट नहीं करते कि हमने कहाँ तक पहुँचना है, अपनी मंजिल नहीं मुतय्यन करते हमने कहाँ तक पहुँचना है, या फिर हम मंजिल तो मुतय्यन कर लेते हैं लेकिन उस पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। ज़ाहिरी बात है, अगर आप सोचते रहे मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप जब तक अमली तौर पर उसको जामा नहीं पहनाएंगे तो कभी आप कामयाब नहीं हो सकते, उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ लोग मंजिल तो मुतय्यन कर लेते हैं, चलने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन जब रास्ते के अंदर कुछ ना कुछ मुश्किल उन्हें पेश आती है तो वो तक हार के बैठ जाते हैं और अपने जो है मकसद से रूगिर्दानी कर लेते हैं। तो देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। आजमाइश तो आनी है, कभी खौफ की सूरत में आएगी, कभी माशरे के लोगों के डर की सूरत में आएगी, और कभी जो है माली सूरत में आएगी कि माली हालात बेहतर ना हो। तो आजमाइश तो आती रहती है, अल्लाह ताला की तरफ से, रब ताला आजमाता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है कांटों पे चल कर अपनी मंजिल का मुतय्यन करना और फिर मंजिल तक पहुंच जाना, असल कामयाबी तो वही कामयाबी है। देखिए, हम खुद को कभी अकेला महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन एक वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी का मिशन मुतय्यन कर लिया है, मंजिल मुतय्यन कर ली है, और इसके अंदर उसके साथ मंजिल पर चलने के लिए जोश, जज्बा, हिम्मत, हौसला और मुश्किलात पर आने वाले तकलीफ़ों पर जो है सब्र करने का जज्बा पैदा होता है, उसके अंदर मौजूद है, और उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त मौजूद है, तहम्मुल मिजाज है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जब मौजूद है तो वो शख्स एक तनहा शख्स नहीं होता, बल्कि एक काफ़िले की मानद होता है, और वो काफ़िला जो है वो मंजिल तक उसको लेकर जाता है। वो शख्स कभी अकेला शख्स नहीं होता, वो कहते हैं कभी एक तनहा शख्स भी एक काफ़िले की मानद होता है। तो ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी को बामकसद ज़िंदगी बना लिया हो, अपना मंजिल मुतय्यन कर ली हो, तो वो अकेला शख्स भी एक काफ़िले की मानद होता है, और वो अपनी मंजिल तक पहुँच कर दम लेता है। ज़री बातें, रास्ते में मुसीबतें आती रहती है, परेशानियाँ आती रहती है, मुश्किल आती रहती है, तो अगर हमने अपनी मंजिल मुतय्यन कर ली, सबसे पहले तो मंजिल मुतय्यन करें और फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जान लगा दें, आखिरी वक्त तक। आखिरी सही बात है, जब आपके पास जब तक सांस मौजूद है ना, तो आप उम्मीद को बरकरार रखें। कामयाबी की उम्मीद आपके पास मौजूद है, जब तक सांस मौजूद है, ज़िंदगी मौजूद है, तो आपके पास कामयाबी की उम्मीद मौजूद है। तो आप उम्मीद लगाए रखें, बढ़ाए रखें, और जो है अपनी कामयाबी को हासिल करने की कोशिश में लगे रहे। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से सरफराज फरमाए। बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत अंदाज में अल्लामा साहब ने बयान किया कि हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह गुजार सकते हैं। ज़िंदगी में अगर हमने कामयाब होना है तो किन किन मकासद को हमने तय करना पड़ेगा, किन किन मनाजिल पर हमने जाना पड़ेगा, और किस तरह जो हमें इस्लाम ने जो कानून हमें अता किए है, जो हमें रास्ते अता किए हैं, जब तक हम उन रास्तों पर नहीं चलेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाएँ। तो नाज़रीन, इसी के साथ इंशाअल्लाह हम नए सवालात के साथ इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।